अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, वो भी चेन टाइप ऑफ रिवेटिंग करेंगे। और इसमें हम एज्यूम करेंगे थिकनेस ऑफ द प्लेट्स 12 mm, और जो डाया ऑफ द रिवेट है वो 6 अंडर रूट टी, दैट इज 21 mm, और इसका जो मार्जिन है दैट इज 1.5D, that is from this point to the center of the first rivet, और इसका जो बैक पिच है that is 2D के बराबर, which is 42 mm। एंड इसी तरह से हम स्नैप हेड ड्रॉ करेंगे which is 1.6D, और इसका जो सेंटर है वो ऑफसेट है इस लाइन से 2 mm। तो ये तो मैंने आपको प्राइमरी डायमेंशंस मैंने और पैरामीटर्स मैंने इसके बता दिए। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, प्लीज इस वीडियो को पहले से आखिर तक देखिए, और हम इसकी दो व्यूज यानी कि सेक्शनल फ्रंट व्यू और इसकी टॉप व्यू को हम ड्रॉ करेंगे, और हम 3 रिवेट्स दिखाएंगे इन अ चेन। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख लीजिए मैं ड्राइंग 1 में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ड्राइंग 1 पे। तो मेरा जो वर्क स्पेस है ये मेरा वर्क स्पेस आ गया। तो सबसे पहले मैं प्लेट एक ड्रॉ करूंगा। तो प्लेट को ड्रॉ करने के लिए मैं लाइन को पिक करूंगा यहाँ से। तो मैंने लाइन एक पिक की। तो लाइन पिक करने के बाद मैं किसी भी जगह पे यहाँ क्लिक करूंगा, और जब मैं ये सब करूं तो ऑर्थो को मुझे ऑन करना है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा अप्रोक्सीमेटली 120 mm। सो 120, फिर एंटर किया मैंने। सो जो प्लेट है उसकी थिकनेस जो मैंने कहा एज्यूम हम करेंगे, और दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो इस कंडीशन में एज्यूम करते हैं 12 mm। सो मैं 12 और फिर एंटर कर रहा हूँ, और इसी तरह से वापस 120 एंटर, और 12 mm ऊपर की ओर 12 एंड एंटर, फिर एंटर, ताकि हम कमांड को डीएक्टिवेट करें। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट ड्रॉ किया। अब दूसरा, क्योंकि हमने ओवरलैप करना है दूसरा प्लेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लेफ्ट की माउस की दबाएंगे और सबको हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए मैं कॉपी को पिक कर रहा हूँ। कॉपी को पिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे मुझे क्या रहा है, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट को बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और ये जब मैं करूँ तो ऑर्थो को ऑफ करिएगा। तो इस प्लेट को मैं यहाँ पे जूम इन करके देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर रहा हूँ इस लाइन पे। सो फिर एंटर। तो मैं जूम आउट करता हूँ यहाँ पे। सो इस तरह से मैंने प्लेट ड्रॉ किए, ओवरलैप कंडीशन पे मैंने ड्रॉ किए। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैं ड्राइंग पे आपको वापस ले रहा हूँ। यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड बेवेल्ड एंगल या एंगल ऑफ कल्किंग भी इसको कहते हैं, जो 10 डिग्रीज होता है। तो कैसे हम इसको इस प्लेट में कैसे दे दें, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे रेस्ट्रिक्ट कर सकते स्पेसिफिक एंगल। तो पहले यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देख लीजिए जो 10 है, तो मैं 10 700 और इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको टिक कर रहा हूँ। सो इसको टिक करने के बाद यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, तो इसको मैंने ऑन किया। तो अब मैं क्या करूं, मैं लाइन कमांड पे जाऊं। तो लाइन कमांड पे जाके मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, देख लीजिए मुझे यहाँ पे ट्रैकर मिल जाता है। सो यहाँ पे एंगल अगर हम देखें 90 है, मुझे 100 देना है, यानी कि 10 डिग्री मुझे इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट देना। सो यहाँ पे 10 डिग्रीज देख के मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ कल्किंग या जिसको बेवेल्ड एंगल भी कहते हैं वो मैंने ड्रॉ किया। अब ये अनवांटेड लाइन को मैं इरेज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इरेज पे गया, और यहाँ पे इसको हमने ट्रिम आउट किया, फिर एंटर किया। सो मैंने इसको ट्रिम किया इस लाइन को। अब मैं यहाँ से इसका जो देना है दैट इज द मार्जिन। सो मार्जिन जो मैंने यहाँ पे कहा, देख लीजिए मार्जिन कहाँ से डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इसके सेंटर, पहले रिवेट के सेंटर तक, विच इज 31.5। सो मैं 31.5 इस लाइन से मार्जिन लाइन देता हूँ। तो मैं लाइन में जा रहा हूँ। यहाँ पे लाइन में जाने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे 31 जब देना तो ऑर्थो को ऑन करिएगा। सो 31.5, 31.5, फिर एंटर, फिर ऊपर की ओर इस लाइन को मैं ले रहा हूँ, और फिर इस लाइन को नीचे की ओर यहाँ पे ले रहा हूँ, फिर एंटर। तो ये मैंने एक लाइन अभी डाली, हालांकि ये सेंट्रल लाइन होनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हम कैसे करें, वो हम बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे।
तो इसके बाद मैं एक और लाइन लूंगा इस सेंटर से, इस रिवेट के सेंटर दूसरे रिवेट के सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट इज 2d विच इज कॉल्ड बैक पिच, एंड 2d इज 42 जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, यहाँ से इस सेंटर तक की जो दूरी है दैट इज 42 विच इज 2d के बराबर। तो मैं यहाँ से इसको ऑफसेट करूंगा, तो मैं ऑफसेट, ये मेरा ऑफसेट मैंने पिक किया तो मैं 42 लिख रहा हूँ, फिर एंटर किया और इसको हाईलाइट किया और यहाँ की ओर इसको ऑफसेट किया। तो मैंने ये ऑफसेट किया। अब इसके बाद क्या करना है, अब मार्जिन देना है, देख लीजिए, फिर मैं एंटर कर रहा हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे इस सेंटर से मुझे यहाँ इस प्लेट तक मार्जिन की डिस्टेंस देनी है। तो वो मैं कैसे दूं, मार्जिन की डिस्टेंस कितनी है यहाँ 31.5। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सो इसको मैं ऑफसेट करूंगा 31.5। सो मैं फिर से ऑफसेट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 31.5, फिर एंटर, फिर इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा, देख लीजिए 31.5, फिर एंटर। सो ये लाइन मैंने ऑफसेट की। सो अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे भी मुझे यही एंगल देना है यहाँ पे। सो अच्छी तरह से देख लीजिए, 31.5। अब मैं यहाँ पे इसको ला रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हाईलाइट मैंने किया, फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया मैंने, फिर बेस पॉइंट जो मुझे लेना है, बेस पॉइंट में ये बेस पॉइंट ले रहा हूँ, ये बेस पॉइंट और थ्रू को मैं ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे इस पे प्लेस कर रहा हूँ, फिर एंटर। तो इस तरह से मैंने इस पॉइंट को प्लेस किया यहाँ पे। अब जो अनवांटेड लाइंस है उसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ, तो मैं ट्रिम पे गया और ये सारी लाइनें मेरी अनवांटेड हैं जिनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, फिर ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। ये एंटर हमने ये सारा किया। अब इसके बाद देख लीजिए, रिवेट का जो डाया है यहाँ से इस लाइन तक दैट इज 21 mm। सो मैं रिवेट का डाया दूंगा यहाँ पे, तो 21 का हाफ जो हुआ है दैट इज 10.5। तो मैं ऑफसेट में गया, फिर 10.5 mm लेके एंटर किया। इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 10.5 यहाँ की ओर और 10.5 यहाँ की ओर। इसी तरह से मैं इस लाइन को भी यहाँ की ओर मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, यहाँ की ओर ऑफसेट 10.5 और यहाँ की ओर 10.5 ऑफसेट। ये सब करने के बाद एंटर। अब मुझे जो देना है दैट इज द रिवेट का जो हेड है, लेकिन मैंने जो कहा इस रिवेट का जो हेड है दैट इज, इसका जो सेंटर है रिवेट के इस आर्क का जो सेंटर है दैट इज ऑफसेट 2 mm। इस लाइन से ऑफसेट है वो 2 mm, सेंटर इसका नीचे है, तो इसलिए मैं इस लाइन को ऑफसेट कर रहा हूँ 2 mm और इस लाइन को भी मैं ऑफसेट कर रहा हूँ ऊपर की ओर 2 mm। सो मैं ड्राइंग पे फिर से जा रहा हूँ, मैं ऑफसेट पे फिर जा रहा हूँ, मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 एंटर। सो इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ नीचे की ओर 2 mm और इस लाइन को मैं नीचे ऊपर की ओर 2 mm, ताकि मुझे जो ये इंटरसेक्शनल पॉइंट मिला यहाँ पे, ये मेरा सेंटर है रिवेट का। तो आप देख लीजिए, मैं फिर से ड्राइंग में जा रहा हूँ। रिवेट का हेड का जो रेडियस है दैट्स 15.75, या अगर हम देखें दैट्स 1.6 डी के बराबर होता है, जो अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज 15.75। सो मैं 15.75 यहाँ पे मैं रेडियस में देख लीजिए, यहाँ पे सर्कल में गया, मैं सेंटर एंड रेडियस को मैंने पिक किया। अब मैं यहाँ पे, ये मेरा सेंटर में मानता हूँ ऑफसेट सेंटर है, तो मुझे 15.75, सो 15.75 एंटर मैंने किया, फिर एंटर। तो इस तरह से देख लीजिए मेरा यहाँ पे ये आ गया। सो ये सब करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये सब करने के बाद मैं नीचे भी अब देता हूं, तो मैं फिर से इसी में जाऊंगा, सेंटर एंड रेडियस पिक किया। अब ये मेरा ऑफसेट सेंटर है, तो मेरा जो इसका वैल्यू है दैट्स 15.75, फिर एंटर। सो ये सब करने के बाद पहले इसको क्लीन हम कर लेते हैं ट्रिम से। सो मैं ट्रिम में चला जाऊं, ये पहले ट्रिम से पहले मैं इरेज करूंगा इस लाइन को। सो चलिए इस लाइन को हम पूरा इरेज करें और इस लाइन को इरेज करें, फिर एंटर। अब इसके बाद देख लीजिए ट्रिम हम कर लेते हैं। सो मैं ट्रिम पे चला गया और ये सारा मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ जो अनवांटेड लाइंस हैं। तो ये सब करने के बाद देख लीजिए मेरा ये सारा क्लीन हो गया, तो मैं इसको फिर से एंटर यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे भी मुझे स्नैप हेड यहाँ पे देना है, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे कॉपी करना है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। सो तो ये मेरा बेस पॉइंट होगा और यहाँ पे मुझे इसको इस हेड को प्लेस करना, तो फिर एंटर। सो अब ये तो मैंने किया, अब नीचे को भी हमने रिपीट वैसे ही करना, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा, कॉपी पे क्लिक किया
और ये मेरा बेस पॉइंट है, ये मेरा इसका बेस पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो इस तरह से देख लीजिए हमारा जो ड्राइंग है ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसमें और ट्रिम वर्क मुझे जो करना है वो क्या है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे ट्रिम पे जा रहा हूँ और ये सारी लाइनें जो अनवांटेड लाइनें हैं, ये सारी मैं लाइनें अब रिमूव कर रहा हूँ। सो फिर एंटर। सो ये सारा रिमूव करने के बाद मैं इसकी अब सेंटर लाइन दे रहा हूँ, इस और इसके दरमियान में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं एनोटेट में जाऊंगा, फिर यहाँ पे सेंटर लाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हाईलाइट किया, इस पे क्लिक किया और ये हाईलाइट किया, इस पे क्लिक किया। तो देख लीजिए अब डॉटेड सेंटर लाइन जो मुझे चाहिए थी वो आ गई। फिर मैं फिर से सेंटर लाइन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ये हाईलाइट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे भी सेंटर लाइन आ गई। तो फिर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ये सब करने के बाद। सो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं होम पे वापस जा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे साइन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे दिखाना। तो साइन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं देख लीजिए ये वाला साइन की मैं बात करूँ, यहाँ पे ये वाला साइन और ये वाला साइन। तो देख लीजिए मुझे मैं ड्रॉ पे जा रहा हूँ और ड्रॉ पे ये मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है मेरा और ये मेरा तीसरा पॉइंट है। तो फिर एंटर। सो ये सब करने के बाद देख लीजिए ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये सब करने के बाद मैं इस पॉइंट को यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, इस वाली जगह पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना, हाइट, ये मैंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद मैं इसको कॉपी पे यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कॉपी पे मुझे क्या रहा कि बेस पॉइंट मुझे देना है, तो ये मैं बेस पॉइंट दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ, फिर एंटर। तो इस तरह से मैंने जो साइन ऑफ कंटिन्यूटी है यहाँ पे मैंने साइन ऑफ कंटिन्यूटी भी दिखाया। अब इसमें जो रह गया है दैट इज हैशिंग। तो हैशिंग के लिए देख लीजिए कैसे करना। हैशिंग पे मैं यहाँ पे देख लीजिए ड्रॉ में जा रहा हूँ, वहां पे हैश है, तो हैश पे मैंने क्लिक किया। तो पहले वाले हैश पे मैंने क्लिक करना। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी एक और विंडो आ गई। अब यहाँ पे मुझे चूज करना, तो मैं ये ANS चूज, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद मैं उसको थोड़ा सा कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देख लीजिए यहाँ पे यूज करंट, तो यूज करंट में क्लिक करके यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, तो मैं रेड कलर यहाँ पे दूंगा। तो रेड कलर जहां पे मुझे देना है तो वहां सेंटर में ये कर्सर को लेना, क्लिक करना। इसी तरह से यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे लेके क्लिक किया। फिर उसके बाद देख लीजिए इसकी जो लाइन्स है नहीं दिख रही है, तो मैं फिर से प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए दो एरोज, एक ऊपर की ओर जा रहा है और एक नीचे। तो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पे मैं माउस को दबा के रखता हूँ, तो देख लीजिए मेरी लाइन्स की स्पेसिंग भी आ गई। सो फिर ये सब करने के बाद मैं एंटर करूंगा। अब नीचे में भी मुझे हमने हैश करना, तो सेम इसी प्रोसेस को मैं हैश में चला गया। हैश पे मैंने क्लिक किया, रेड साइन अभी है ही और ये भी हम वही पैटर्न है। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ क्लिक और यहाँ पे सेंटर पे ले रहा हूँ क्लिक। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन, लाइंस की डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए देख लीजिए क्या करना। ये जो एंगल है, तो एंगल पे यहाँ पे 0 पे मुझे क्लिक करना है। 0 पे क्लिक करने के बाद मैं 90 लिखूंगा, 90। तो फिर एंटर। तो देख लीजिए इनकी लाइंस की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन यहाँ की ओर और इनकी डायरेक्शन यहाँ की ओर, ऐसे फिर एंटर करके हमारा ये हैशिंग वाला पार्ट भी है तो डन हो गया। तो ये सब डन करने के बाद मैं पैन पे जा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे लेके अब टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे इन सब चीजों से। सो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ पैन को। सबसे पहले मैं टॉप वाले प्लेट को मैं प्रोड्यूस करूंगा इनके पॉइंट्स। तो मैं लाइन पे चला गया और इस पॉइंट को मैं ऊपर की ओर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो देख लीजिए मेरा ऑर्थो ऑफ है, तो मैं ऑर्थो को ऑन कर रहा हूँ पहले। यहाँ पे मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करके फिर एंटर। सो फिर एंटर, इस पॉइंट को भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ऊपर की ओर। सो फिर एंटर। सो ये ऊपर वाले प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 पॉइंट्स दिखेंगे जब हम देखेंगे, बिकॉज इट इज एट एन एंगल, ये पिवल्ड एंगल है, इसलिए मुझे 2 लाइंस दिख रहे। तो इन 2 लाइंस को मैंने ऊपर प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंगल लाइन है, तो मैं इसको सिंगल लाइन को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो एंटर लाइक कमांड को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ लाइन कमांड को, ये इसको मैं ऊपर की ओर ले रहा हूँ, फिर एंटर। सो ये मेरा ऊपर वाला प्लेट, जो टॉप वाला प्लेट है, तो ये मेरा टॉप वाला प्लेट है। तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल को मैंने जूम आउट किया, फिर पैन को लेके इसको सेंटर पे ला रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को आराम से दिखाऊं।
तो अब इन लाइंस को थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो लाइंस को कैसे ऊपर से लेंगे, लाइन से मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मैं ऊपर की ओर इनको एक्सटेंड कर रहा हूँ, एंटर। सो तब करने के बाद मुझे क्या करना है, ये इसके बाद मैं इस प्लेट का बाउंड्रीज में नीचे से दे रहा हूँ, तो ये मेरा जो प्लेट है ये मेरा टॉप वाला प्लेट है, तो ये मैं यहाँ पे एक लाइन देके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके फिर एंटर किया, तो इससे मैंने शो किया कि ये मेरा टॉप प्लेट है। तो ये जो इसकी जो लाइंस थी इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो अनवांटेड लाइंस है ये मेरी प्रोड्यूसर लाइंस, इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अनवांटेड लाइंस जो थी तो इसको यहाँ से यहाँ पे लेके यहाँ पे रख के इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, फिर इसको मैं ट्रिम ऑफ करूंगा। अब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया ताकि मैं इसको ट्रिम ऑफ करूँ। सो इस तरह से ये मेरा पहला टॉप प्लेट जो है, जो टॉप प्लेट है वो मैंने ड्रॉ किया। चलिए अब बॉटम प्लेट को ड्रॉ करते हैं। बॉटम प्लेट में भी सेम ऐसे ही करना, इस पॉइंट पे कर्सर को रख के इस पॉइंट लाइन को मैंने ऊपर की ओर लेना है, फिर एंटर। सो चूंकि ये सिंगल लाइन ऊपर जा रही है तो एक ही लाइन ले ली। अब यहाँ पे इसी तरह से लाइन कमांड पे मैंने फिर से एंटर किया। अब इस पॉइंट पे कर्सर को रख के इसको ऊपर की ओर लेना है, फिर एंटर। इसको मैं ऊपर की ओर ले रहा हूँ, फिर एंटर। तो ये सब करने के बाद हमने ये सारा जो किया है, इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हम इस प्लेट को भी दिखा पाए, फिर एंटर। सो दो प्लेट्स हमने दिखाए, जो ये वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करते हैं बॉटम प्लेट को। सो अनवांटेड लाइंस को मैं फिर से रिमूव कर रहा हूँ, ये सारी अनवांटेड लाइन से नहीं चाहिए हमें, तो इसीलिए मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो फिर इशारा करके एंटर मैंने किया। तो ये हमने ये जो सारा किया है, इसके बाद देख लीजिए हमने करना क्या है। इसके बाद सबसे पहले हमने रिविट्स को दिखाने के लिए ये सेंटर लाइंस, रिविट के जो सेंटर लाइंस है इनको हमने प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बाई लाइन पे जा रहा हूँ, बाई लाइन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देख लीजिए मैं पहले डॉटेड लाइन लाऊंगा, तो फिर अदर पे मुझे क्लिक करना। अदर पे क्लिक करने के बाद मुझे ये एक विंडो आ जाती है, तो यहाँ पे डिफरेंट लाइंस होती हैं, लाइन टाइप मैनेजर है ये। तो यहाँ पे मुझे लोड पे क्लिक करना, तो डिफरेंट लाइंस लोड हो गई। तो मुझे डैशड लाइन चाहिए, तो ये मैं डैशड लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो ये सब करने के बाद मैं ओके। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं फिर से बाई लाइन में जाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी डैशड लाइन लोड हो गई है, तो मैं डैशड लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब मैं डैशड लाइन दूंगा, ये लाइन जो मेरी डैशड लाइन, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइन पे जाऊंगा, यहां से कर्सर को रख के इसको ऊपर की ओर ड्रैग करूंगा, फिर एंटर, फिर एंटर। अब ये भी एक डैशड लाइन है, इसको मैं ऊपर की ओर, फिर एंटर। तो ये सब करने के बाद मुझे क्या करना, मुझे एक और डैशड लाइन, इंटरसेक्शनल डैशड लाइन डालनी है कहीं पे भी। तो मैं फिर से लाइन में जाऊंगा, लाइन को मैंने पिक किया, यहाँ पे मैं कर्सर को रख के, यहाँ पे मैं कर्सर को रख के एक डैशड लाइन दे रहा हूँ, एक इंटरसेक्शनल लाइन मैंने ड्रॉ की। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्शनल पॉइंट है, ये मेरा सेंटर है रिविट के हेड का, जो मुझे टॉप व्यू से दिखेगा ये, और ये मेरा सेंटर है। तो देख लीजिए हमारा जो रिविट का जो सेंटर डाया था, उसका जो रेडियस था, दैट वाज 15.75। तो 15.75 मैं दूंगा यहाँ पे टॉप व्यू में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्राइंग फर्स्ट में जाऊंगा, मैं सर्कल पे जाऊंगा, सेंटर एंड रेडियस को मैंने पिक किया, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज में लाइन को चेंज करना, मैं कंटिन्यूअस लाइन दे रहा हूँ। तो फिर क्या करना मुझे यहाँ पे, सो 15.75, तो 15.75, फिर एंटर। सो ये मेरा पहला जो मुझे ड्रॉ करना वो मेरा मिल गया रिविट पहला वाला। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा रिपीट नहीं करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। सो कॉपी करने से पहले बाकी रिविट को मैं यहाँ पे पहले, क्योंकि मैंने कहा मैं एटलीस्ट 3 रिविट्स इन चेन दिखाऊंगा। सो जो इसके रिविट की, जो रिविट सेंटर से दूसरे रिविट सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे अगर टॉप व्यू में आप देखेंगे, ये जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू 3D। So 3D means 1D is 21, 3D means 63, sorry. So 63 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, that is called the pitch distance. Center of this rivet to the center of this rivet, that is the pitch which is 3D. So मैं यहाँ पे
ड्राइंग फर्स्ट में चला गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑफसेट करूंगा, मैं ऑफसेट पे चला गया। ऑफसेट पे जाने के बाद मुझे क्या करना, मुझे 63 में दिख रहा हूँ, 63, फिर एंटर, फिर इस लाइन को हाईलाइट करके ऑफसेट कर रहा हूँ 63, फिर यहाँ पे मैंने माउस की क्लिक मैंने दबाई, फिर मैं इसको ऑफसेट कर रहा हूँ 63 ऊपर की ओर, सो फिर एंटर। सो इस तरह से मैंने 3 रिविट्स जो रो में मुझे दिखाने, 3 रिविट्स मेरे रो में आ गए। तो अब मैं इसको यहाँ पे देख लीजिए, एक और डाया हमें दिखेगा यहाँ पे अगर, तो दैट इज द इनर सर्कल। सो इनर सर्कल जो है वो है रिविट का जो ये वाला डाया है, दैट इज 21, बिकॉज दिस विल बी हिडन। हमें सिर्फ ऊपर से स्नैप हेड दिखेगा, रिविट का शैंक नहीं दिखेगा, जिसका डाया है 21, तो दैट इज रेडियस इज 10.5, सो देयरफॉर इट विल बी शोन एज डॉटेड। तो मैं इसको अब दिखाऊंगा डॉटेड। जब बात आती है तो मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ, कंटिन्यूस पे मैंने क्लिक किया, सो डॉटेड को मुझे पिक करना है। अब मैं सर्कल और फिर रेडियस पे जाऊंगा, सो रेडियस इज 10.5, सो 10.5 एंटर करके फिर एंटर किया, तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया। सो अब चूंकि मुझे रिपीट नहीं करना, मैं यहाँ पे इसको अब कॉपी कर लूंगा। कैसे, इसको यहाँ पे लेके क्लिक किया, हाईलाइट किया और अंदर वाले सर्कल पे जाके क्लिक किया। सो दोनों सर्कल को हाईलाइट करने के बाद मैं कॉपी पे जा रहा हूँ। कॉपी के बाद देख लीजिए क्या पूछ रहा, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, तो मैं सेंटर वाला बेस पॉइंट ले रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ सेंटर पे। तो इन जगह पे जो इंटरसेक्शनल पॉइंट है वहां पे जाके लेके फिर ये सब करने के बाद फिर एंटर। तो देख लीजिए मैंने 3 रिविट्स इन रो दिखाए, लेकिन अभी भी जो मेरे प्लेट्स हैं, अभी भी मैंने प्लेट्स को क्लोज नहीं किया। देख लीजिए अब मैं प्लेट्स को क्लोज कर रहा हूँ। सो अब मैं इस लाइन को पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टीज में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कंटिन्यूअस लाइन पे क्लिक किया, अब मेरी कंटिन्यूअस लाइन आ गई। फिर मैं लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पॉइंट को देख लीजिए, ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं ऊपर की ओर खींच रहा हूँ, फिर यहाँ की ओर आप देख लीजिए, यहाँ की ओर ले रहा हूँ, फिर एंटर, फिर एंटर, और अब मैं इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर एंटर। ये मेरा बॉटम वाला प्लेट था। सो इसी तरह से मैं इस पॉइंट को भी मैं ऊपर की ओर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे कर्सर को रख के ऊपर की ओर, फिर एंटर, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ की ओर। तो मैं ट्रिम के पास गया, वहां पे एक्सटेंड है, तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो इसी तरह से इस वाले प्लेट को, जो टॉप प्लेट है जो अंदर अंदर है, तो इसको भी मैं अब सेम उसी प्रोसेस से कर रहा हूँ। मैं लाइन पे चला गया, इसको मैंने ऊपर से यहाँ की ओर, यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के, फिर एंटर। सो सेम मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगा। मैं फिर से लाइन कमांड पे चला गया, यहाँ पे कर्सर को रखा और ये मैंने पॉइंट ले लिया, एंटर। फिर यहाँ पे इसी तरह से लाइन को रखा, यहाँ पे ऊपर तक ले लिया, फिर एंटर। अब मैं ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ की ओर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एक्सटेंड पे, तो देख लीजिए एक्सटेंड पे, यहाँ पे इतना ही मुझे करना है, फिर एंटर। सो बाकी अब क्लीनिंग वर्क रह गई, तो मैं ट्रिम पे चला जाऊंगा। यहाँ पे ट्रिम पे मैंने क्लिक किया, ट्रिम पिक कर रहा हूँ और ये सब मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ जो अनवांटेड लाइन्स थे। तो मैं सारी अनवांटेड लाइन्स को मैं ट्रिम ऑफ, देख लीजिए मैंने ट्रिम ऑफ किया। अब यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा, नीचे वाला प्लेट ये है और नीचे वाला प्लेट जो बाहर से हमने ये वाला दिखाया, जहां पे मैं ये कर्सर ले रहा हूँ। So therefore these two lines should be dotted. So dotted होने की वजह से मैं इन दोनों लाइंस को पहले ट्रिम कर रहा हूँ, मैं दोनों लाइंस को इनको ट्रिम कर रहा हूँ, तो फिर एंटर। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, फिर डॉटेड लाइन को पिक किया, डॉटेड लाइन वहां पे लाई मैंने। अब मैं लाइन कमांड में चला गया और यहाँ पे कर्सर को रखा और दूसरा यहाँ पे, फिर एंटर, फिर रिपीट करना इसी प्रोसेस को, यहाँ पे कर्सर को रखा और फिर यहाँ पे, फिर एंटर। सो इस तरह से मैंने डॉटेड लाइंस यहाँ पे दिखाई। अब देख लीजिए, अब लास्ट चीज है कंटिन्यूटी साइन। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे ड्रॉ में जाना है, मुझे इस पे क्लिक करना है, वाइप आउट पे क्लिक मैंने किया। वाइप आउट को क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट मुझे जो देना है यहाँ की, और
दूसरा पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, एंड द लास्ट वन यहाँ पे, फिर एंटर। सो ये ड्रॉप करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ की ओर भी मैं कॉपी कर सकता हूँ इसको। तो मैं इसको हाईलाइट किया, कॉपी पे चला गया, बेस पॉइंट लिख लीजिए, मैं बेस पॉइंट ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बेस पॉइंट पे फिक्स कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो इस तरह से हमें यहाँ पे भी ये आ गया। अब इसको हम ऊपर की ओर भी देंगे, तो देख लीजिए कैसे देंगे हम। चला गया, फिर वाइप आउट मैंने पिक किया, वाइप आउट पिक करने के बाद मैं पहला पॉइंट ये दे रहा हूँ, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, एंड द थर्ड वन इज दिस, फिर एंटर। अब मैं इसको बाकी जगहों पे भी कॉपी करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब कॉपी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी के बाद मुझे बेस पॉइंट देना, तो ये मैं बेस पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इस बेस पॉइंट को मैं यहाँ पे पिक फिक्स कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे एंड दिस वन, फिर एंटर। तो ये सब करने के बाद एंटर करना। अगर आप देखें तो हमारी जो डायग्राम है, हमारी डायग्राम पूरी की पूरी रेडी हो गई, रेडी हो गई हमारी डायग्राम। अब सिर्फ इसमें जो चीज रह गई है दैट इज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को दिखाने के लिए मैं लीनियर में डायमेंशंस में गया, यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है देख लीजिए 63 mm है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बैक पिच, अब लीनियर पे मैं चला जाऊंगा, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की जो दूरी है दैट इज द बैक पिच विच इज 42। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आ रहे हैं, तो रेडियस पे अब यहाँ पे कर्सर को ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए, तो ये देख लीजिए 15.75। तो और यहाँ पे आप एंगल भी दिखा सकते हैं, देख लीजिए इसी पे इसी तरह से हमने यहाँ पे क्लिक करना, तो एंगल वाला ये एंगल, सो द एंगल बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो देख लीजिए ये एंगल कितना, दैट इज 100 degree. That means this angle was 10 degree which I was looking for. So इस तरह से जो ये मेरी drawing है, ये मेरी जो drawing है which was required to draw the two waves, that was the section of front view and its top view showing 3 rivets at least in a row. तो हमने इस तरह से ये पूरी drawing complete की। और अब इस पे कैसे हम नाम लिखते हैं देख लीजिए, मैं टेक्स्ट में चला जाऊंगा। टेक्स्ट में दो ऑप्शंस आते हैं मुझे, मल्टीलाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो मैं मल्टीलाइन टेक्स्ट को पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा, तो इसको ड्रैग मैंने कर्सर को किया, फिर क्लिक यहाँ पे किया। अब ये था डबल रिवेटेड, रिवेटिंग। सो फिर ये सब लिखने के बाद मुझे क्लिक करना है इसके बाहर। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वाकई इस क्वेश्चन, इस लेक्चर ट्यूटोरियल से आपको फायदा मिला, so please I do request you that you should subscribe my channel so that I can have more videos for you guys in near future. तो एक मोटिवेशन मुझे मिल जाती है आपके लाइक से, आपके कमेंट्स से। प्लीज इसको शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। तो चलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।